विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर फ्लक्स और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। सदिश अभिवाह है और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। जैसा कि हम जान रहे हैं, इंग्लिश वर्ड जो इसका है ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा होगा, वेक्टर फ्लक्स और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। सदिश अभिवाह, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। फ्लक्स, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। वेक्टर फ्लक्स के बारे में हम पढ़ने को जा रहे हैं। सदिश अभिवाह वर्ड से ही आशय है कि क्षैतिज धरातल पर, अगर हम सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सदिश धरातल पर नदी के पानी के प्रवाह पर विचार करते हैं। माना नदी में पानी v वेग से गति कर रहा है। इसमें a क्षेत्रफल का एक आयताकार फ्रेम लटका हुआ है। फ्रेम से प्रति सेकंड गुजरने वाला जो पानी की मात्रा है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। अर्थात फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की मात्रा पानी का फ्लक्स कहलाता है। फ्रेम से निर्गत पानी की दर अर्थात फ्लक्स पानी के वेग v और फ्रेम के क्षेत्रफल a के अतिरिक्त प्रवाह की दिशा पर भी डिपेंड करता है, के विन्यास पर भी निर्भर करता है। जैसे यदि फर्स्ट है कि यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित हो, अर्थात थीटा क्या हो वहाँ पर 90 डिग्री हो, तो Q प्रवाह की दर 0 होगी। और यहाँ पानी के वेग v तथा फ्रेम के मध्य जो एंगल है वो कितना होगा, थीटा होगा, जो हम आगे डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, तो प्रवाह की दर Q 0 है। और जहाँ एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम में Q इक्वल VA। और यहाँ हम देख रहे हैं V तथा A में कुछ एंगल है, तो प्रवाह की जो दर है Q इक्वल VA cos थीटा। तो पहली केस जो हम ले रहे हैं कि V तथा A एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ पर प्रवाह की दर क्या होगी, 0 होगी। दूसरे, यदि इस प्रकार हो, फ्रेम की पानी के प्रवाह की दिशा के लंबवत स्थित हो, तो फ्रेम से निर्गत पानी की दर अधिकतम होती है, अतः Q थीटा इक्वल 0 पर पानी का फ्लक्स Q इक्वल VA यानी मैक्सिमम होगा। थर्ड है कि जो फ्रेम के अन्य झुकाव के लिए निर्गत पानी की दर cos थीटा पर भी डिपेंड करती है, जो हमने थर्ड वाला पॉइंट देखा, Q इक्वल VA cos थीटा। फ्लक्स की उपरोक्त परिभाषा से ऐसे सदिश क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं जिनमें बल रेखाएं हों, जैसे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र पर विचार करें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश DA, क्षेत्रफल अल्पांश हमने DA लिया वाले पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि d फाई इक्वल E डॉट DA। अब हम यहाँ पर नई चीज़ देखने को जा रहे हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटियाँ हैं, E वेक्टर एंड DA वेक्टर। इनसे जो मिलने वाली राशि है d फाई, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो दो वेक्टर क्वांटिटियाँ हैं उनका यह डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए d फाई जो है वो स्केलर होगा। E वेक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और DA यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश है। क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर E विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर तीव्रता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करेगा। उस पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को निर्गत करेगा कि कितनी बल रेखा यहाँ से गुजर रही हैं। और बल रेखाओं की दिशा के लंबवत स्थित क्षेत्रफल से प्रति एकांक क्षेत्रफल निर्गत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। यहाँ हमने एक पृष्ठ लिया है, जिस पृष्ठ पर हमने इसका अल्पांश क्षेत्रफल लिया है DA, और वेक्टर जो है वो यहाँ पर A वेक्टर है, X, Y एंड Z। अब ये A वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। यदि S किसी सदिश क्षेत्र A में स्थित है तो संपूर्ण पृष्ठ को असंख्य अल्पांशों में बांटा जा सकता है। छोटे छोटे अल्पांशों में हमने बांट लिया, जैसे ये एक छोटा सा अल्पांश ले लिया इसका, ऐसे ही हम बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना जा सकते हैं। टोटल फ्लक्स यहाँ से फाइंड करने के लिए यदि अल्पांशों का क्षेत्रफल अत्यल्प है तो योग सिग्मा को समाकलन से प्रतिस्थापित हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, फाई इक्वल लिमिट DA टेंड्स टू 0 d फाई सिग्मा AI डॉट DI। A यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है और DA यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश है। या हम जैसे हम देख रहे हैं कि DA जो बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इस सिग्मा साइन को हम इंटीग्रेशन साइन में भी चेंज कर सकते हैं। उपरोक्त समाकलन को सदिश क्षेत्र A का सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। चूँकि ये S यहाँ पर डिनोट किया गया है तो ये क्या क्या कहलाएगा, सरफेस इंटीग्रल। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर फील्ड
सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है? किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यानी अभी हमने देखा कि जो डाइवर्जेंस वेक्टर फ्लक्स है उसको हम लिख सकते हैं डी फाई इक्वल में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो डी फाई इक्वल हम लिख सकते हैं पृष्ठ समाकलन के साथ एस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये फ्लक्स है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन, यानी प्रति एकांक आयतन की बात हो रही तो हम इसे डीवी से डिवाइड करेंगे। फ्लक्स हमने लिख लिया है सरफेस इंटीग्रल के साथ में। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है फाई इक्वल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सदिश ए के अल्पांश की स्थिति पर डाइवर्जेंस अगर हम ले तो यहाँ लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ए इक्वल में डीवी टेंड्स टू जीरो, यानी बहुत कम है आयतन अल्पांश, और 1/dv ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन साइन पे हमने छोटा सा सर्किल लगाया है वो बाउंड सरफेस को डिनोट करता है या बंद पृष्ठ पर समाकलन को व्यक्त करता है कि जो पृष्ठ है वो हमारा बंद पृष्ठ है। सभी सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस अदिश फलन होता है। चूँकि हमने यहाँ पर देख रहे हैं जो फ्लक्स है दो वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटियों का यह डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर डॉट क्वांटिटियों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए जो डाइवर्जेंस होगा वह भी एक स्केलर फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल मीनिंग का। किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के भौतिक अर्थ को समझने के लिए एक तल पर असंपीड्य लिक्विड के प्रवाह पर विचार करते हैं। माना द्रव्य के प्रवाह किसी बिंदु P पर वेग v है। P के चारों ओर खींचे गए आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन गुजारने वाले द्रव्य की मात्रा सदिश वेग के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती, डाइवर्जेंस v को व्यक्त करेगी। ये डाइवर्जेंस जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होने का अर्थ है कि परिबद्ध आयतन अल्पांश से नेट द्रव भार की ओर निर्गत हो रहा है, अर्थात परिबद्ध आयतन में द्रव्य का सोर्स स्थित है जिसके फलस्वरूप द्रव्य के स्रोत से द्रव्य भार की ओर निर्गत हो रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं इसी प्रकार यदि किसी विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक है तो इसका अर्थ यह माना जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश में धन आवेश उपस्थित है। इससे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं भार की ओर निकल रही हैं। जैसा हमने ये दो डायग्राम लिए हैं यहाँ पर, इससे हम देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सोर्स ऐसा स्थित है जिससे विद्युत बल रेखाएं भार की ओर निकल सकती हैं। ये एक सोर्स है जिससे विद्युत बल रेखाएं भार की ओर निकल सकती हैं। यहाँ मान सकते हैं कि एक ऐसा सोर्स है जो सभी बल रेखाओं को ग्रहण कर लेगा। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस नेगेटिव है तो यह माना जा सकता है कि परिबद्ध आयतन अल्पांश भी द्रव का सिंक स्थित है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिंक स्थित कहेंगे कि कितना भी डाल दो इसमें द्रव के भार से आकर परिबद्ध आयतन में समा रहा है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि विद्युत बल रेखाएं परिबद्ध आयतन में आ रही हैं। आने वाली बल रेखाओं के लिए जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव होगा और निकलने वाली बल रेखाओं के लिए जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव होता है। द्रव्य के डाइवर्जेंस के शून्य होने पर परिबद्ध आयतन में न तो द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। इसका मतलब यहाँ पर सोर्स भी नहीं है और सिंक भी नहीं है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इसका मतलब यहाँ पर स्रोत स्थित है भार कोई, और नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब है कि यहाँ पर सिंक स्थित है। और जीरो डाइवर्जेंस का मतलब है कि ना तो सोर्स है और ना ही सिंक है। तो आयतन अल्पांश से जितना द्रव निर्गत होता है उतना ही द्रव आगत भी होता है, जितना द्रव आता है उतना ही बाहर निकलता है। इसका मतलब डाइवर्जेंस क्या है, वहाँ पर जीरो है। जैसे हम बात करते हैं कि ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है उन्हें सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं, परिनालिकी सदिश भी कहते हैं। उदाहरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी भी एक परिनालिकी सदिश क्षेत्र होता है। ऐसे सदिश क्षेत्रों की बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। अतः हम
सारांश में कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति सदैव क्षेत्र स्रोत या सिंक की उपस्थिति के कारण ही होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस क्या होता है। यदि हम द्विवीय अल्पांश की बात करते हैं, आयतन अल्पांश षटफल की एक बात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई dx dy और dz है। षटफल के केंद्र के P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z। तो P पर स्थित क्षेत्र A का घटक है ax, ay एंड az है। तो A को हम लिख सकते हैं i कैप az प्लस i कैप ax प्लस j कैप ay प्लस k कैप az। यदि x दिशा में सबसे पहले हम इस षटफल की बात करते हैं, हमने एक षटफल लिया है जिसकी लंबाई dx है, चौड़ाई उसकी dy है, ये चौड़ाई है, और जो मोटाई है उसकी dz है। यानी हमने यहाँ पर देखा कि इस षटफल की जो लंबाई है वो यहाँ पर dx है और चौड़ाई इसकी जो है वो dy है और मोटाई या ऊंचाई जो है वो इसकी dz है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि एक पॉइंट है यहाँ पर dx, इसकी बात करें यानी इस दिशा में जो है फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। x दिशा में सदिश क्षेत्र के घटक ax के परिवर्तन की दर डेल a अपॉन डेल एक्स हो तो P से dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ LQRM पर स्थित क्षेत्र x का घटक होगा ax प्लस डेल ax अपॉन डेल एक्स dx/2। जस्ट इसके अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में ये होगा ax माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स dx/2। अभी हमने देखा कि इस पृष्ठ पे जो है वो नेगेटिव फ्लक्स होगा और इस पृष्ठ पे जो होगा वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, उसी की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स हो जाएगा ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स dx/2 dy dz, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ में। ऐसे ही आगत फ्लक्स होगा ax माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स dx/2 dy dz। टोटल फ्लक्स की हम बात करें x के अनुदिश तो ये होगा, ये फ्लक्स यहाँ से निर्गत हो रहा है और ये फ्लक्स यहाँ पर आ रहा है। जाने वाले फ्लक्स में से हम आने वाला फ्लक्स अगर माइनस कर देते हैं, ये जाने वाला फ्लक्स है और ये आने वाला आगत और निर्गत, तो हम यहाँ पाते हैं ax प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स dx/2 dx dy dz, ax डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स dx/2 dy dz। यहाँ से हम देखेंगे कि ये नेगेटिव नेगेटिव होने के कारण, पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो ये हाफ हाफ है, ये फुल में चेंज हो जाएगी, यानी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स dx dy और dz। dx dy dz हमने जो षटफल का है हमारा घन है उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ली है, तो ये आयतन में कन्वर्ट हो जाएगी dv, डेल एक्स अपॉन dx dv। dv जो है dx dy dz षटफल अल्पांश का आयतन है। पृष्ठ से बाहर की और निर्गत फ्लक्स को धनात्मक और पृष्ठ से अंदर आने वाले फ्लक्स को हमने पॉजिटिव माना है। इसी प्रकार y और z एक्स के अनुदिश भी हम लिख सकते हैं डेल ए वाई अपॉन डेल वाई dv और डेल ए जेड अपॉन डेल जेड dv। आयताकार षटफल से निर्गत कुल फ्लक्स x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में सभी को हम टोटल कर देंगे और ये होगा a वेक्टर डॉट डी ए। कुल फ्लक्स की डेफिनेशन से हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड को, a डॉट डी ए इक्वल में डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए अपॉन डेल जेड, इन सभी में हमने dv को कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद हम पा रहे हैं ये जो फंक्शन है ये डेल की डेफिनेशंस के अनुसार हम इसे लिख सकते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। डॉट करके हम लिख सकते हैं आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, यानी ये चेंज हो जाएगा डेल डॉट ए, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस डॉट ए इक्वल डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड। 3 को 2 में रखने पर इक्वेशन 3 और 2 से हम पाते हैं कि ए डॉट डी ए इक्वल डाइवर्जेंस डॉट ए डी वी। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यानी डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से हम देखेंगे डाइवर्जेंस डॉट ए इक्वल में डी वी टेंस टू 0 1 अपॉन वी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इक्वेशन 4 एंड 5 4 है हमारी। यहाँ हम देखते हैं इसे डाइवर्जेंस डॉट ए इक्वल में होगा डेल डॉट ए,
कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि ये इसके सिमिलर में है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो dv जो मल्टीप्लाई में है ये हम यहाँ ले आएंगे 1/dv और यहाँ से हम इसे हटा देते हैं और इसको कंपेयर करें, इसका राइट हैंड साइड और इस इक्वेशन 4 का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो इन दोनों की लेफ्ट एंड राइट डाइवर्जेंस डॉट ए डी वी के डाइवर्जेंस ए के बराबर होगी, डेल डॉट ए। क्वेश्चन 4 और 5 की तुलना करने पर डाइवर्जेंस डॉट ए इक्वल डेल डॉट ए, अतः किसी सदिश फलन का ये ग्रेडियंट के बराबर हो गया। डेल जो है यहाँ पर ग्रेडियंट है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, यानी ये इसके ग्रेडियंट के बराबर है। का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। थैंक यू।